आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका होती है और अर्थव्यवस्था ही तय करती है कि देश का भविष्य क्या होगा। प्रबुद्ध प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया गया अर्थव्यवस्था प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी की इस कोविड-19 जैसी महामारी और व्यवस्था पर क्या प्रभाव होता देखने योग्य है। जहां एक तरफ करोड़ों लोग इस महामारी से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए जनता के प्राण बचाने हेतु ऑक्सीजन सप्लाई चुनौती का विषय है। इस पर क्या कहती है प्रबुद्ध नीति जानते हैं इसके एक अनुयायी आचार्य पूर्णेशानंद अधोष से, और उन्होंने इस विषय पर प्रबुद्ध नीति क्या कहती है पर अपना विचार रखा। आइए सुनते हैं उनके विचार। नमस्कार देशवासियों, आज पूरा देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले समाचार मिला कि ऑक्सीजन के अभाव में दिल्ली में जयपुर हॉस्पिटल रोहिणी में 17 मरीज मर गए। कितना दुखद है कि एक ऑक्सीजन जैसी चीज जो कि पूरे देश में व्यापक रूप से उत्पादित होती है, बड़े बड़े कारखानों में, स्टील फैक्ट्रियों में, सभी जगह इसका उत्पादन होता है। मेडिकल यूनिट्स में भी इसका उत्पादन होता है। किंतु यदि आपातता अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई तो इसको मैनेज किया जा सकता था, जिससे कि मनुष्यों की यह दर्दनाक मौत जो आज ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है, ये नहीं होती। अव्यवस्था और कुविचार दो मुख्य चीजें हैं जिसकी वजह से जो है हमारे देश के नागरिक आज घुट घुट के दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में। ऑक्सीजन का उत्पादन स्टील फैक्ट्रियों में होता है और ये स्टील फैक्ट्री एक प्रबुद्ध के मुताबिक की इंडस्ट्रीज में आती है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होना चाहिए। केंद्र सरकार ने इनका उपयोग जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है और आज बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो स्टील की फैक्ट्रियां हैं, वो लोगों को आगे आके और अपने लाभांश का जो कि देना है कॉर्पोरेट सेक्टर को जनसेवा में, उसी लाभांश के अंश में वो ऑक्सीजन पहुंचा सकते थे देश के सभी अस्पतालों में। ये राजधानी में तो पहुंचा ही सकते थे, किंतु ना तो सरकार की इच्छा शक्ति दिख पा रही है और ना इन शोषक पूंजीपतियों की इच्छा शक्ति दिख पा रही है। ऐसे स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि जनता को अब एक अमूल चूल परिवर्तन के लिए अपने को तैयार करना होगा। ये महामारी जैसी भी हो, किंतु ये महामारी हमें बता रही है कि ये नेता और व्यवसायी लोग केवल शोषण के लिए हैं, लाभार्जन के लिए हैं, सेवा के लिए नहीं हैं। यदि जान जाने में भी इनको फायदा होगा तो इनको कोई गुरेज नहीं उठती है। और मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा कि वो लोग जो है सजग हों और एक अमूल चूल परिवर्तन के लिए तैयार हो। नहीं तो ऑक्सीजन जैसी अदनी चीज के अभाव में जो लोग घुट घुट के मर रहे हैं, कितना दर्दनाक है, कितना दुस्सह है, कितना भयावह है, अकल्पनीय है, किंतु ऐसा आज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और मैं ऐसे मरने वालों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा जो जागृत लोग हैं उनका आह्वान करता हूं कि वो लोग जो है इस व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन के लिए अपने को मानसिक रूप से तैयार रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।